सब कुछ मसीह की आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का प्रभु का वचन बांटने के लिए हमारे बीच में आ, भाई कृष्णा है। आज आगे के समय उनको हम देंगे प्रभु का वचन बांटने के लिए। कृष्णा ब्रदर। हाँ सर, जय मसीह। जय मसीह के ब्रदर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। ठीक है सर। सभी भाइयों को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटा सा दुआ करेंगे, फिर वचन में चलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, जो प्रभु आपने हमारे जीवन में और हम सभी के जीवन में जितने भी भाई बहन आज के जूम मीटिंग में जुड़े परमेश्वर पिता, उन सभी के जीवन में प्रभु जी आज का सुंदर दिन दिखाया परमेश्वर पिता, एक नए दिन में लेकर आए मेरे प्रभु जी। इसके लिए प्रभु हम आपको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर आपने हम सभी को सुंदर अवसर दिया कि हम सब मीटिंग जूम मीटिंग के जरिए प्रभु जी एक बार फिर आपके सम्मुख आए परमेश्वर पिता। प्रभु हम दुआ करते हैं आज का जो वचन है परमेश्वर पिता, उस वचन के अनुसार प्रभु जी आप हम भाई बहनों को जो सिखाने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर पिता, वह सब कुछ सीख कर प्रभु जी हम सब अपने जीवन में लागू करने पाए और आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हम सब आशीषित होने पाए और आपके वचन के अनुसार हम सब अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। दुआ करते हैं स्वामी, और जो मीटिंग में जुड़े हुए सभी भाई बहनों के जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह नासरी के मीठे मधुर नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण कर। आमीन। तो ठीक है, आइए हम वचन में चलेंगे। आज का विषय है परमेश्वर का साथ की ताकत। इस विषय को हम सभोपदेशक 4 अध्याय के 9 पद से लेकर 12 पद में हम लोग देखेंगे। ये पद हम लोगों को बताते हैं कि संगति, टीम वर्क और आपसी सहयोग का सुंदर और व्यवहारिक वर्णन किया गया है। इन आयतों में एकता, संगति, साझेदारी और आपसी सहयोग के महत्व को बहुत खूबसूरती से बताती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि दो एक से बेहतर है के सिद्धांत के माध्यम से अकेलेपन के नुकसान और साथ मिलकर काम करने के लाभ के बारे में बताया गया है। इसके पहले हम वचन को पढ़ेंगे। कोई भी भाई बहन सभोपदेशक 4 अध्याय का 9 पद से 12 पद पढ़ सकता है। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उनको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। यदि यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। धन्यवाद विकास भैया। और हम लोग देखेंगे एक दो एक से बेहतर, मतलब बेहतर मतलब अच्छा। यहाँ पर सुलेमान साझेदारी में रहने और काम करने की बात करते हैं, एक टीम के हिस्से के रूप में, एक समुदाय के रूप में। इसका अनुप्रयोग सीमित नहीं है, लेकिन कही गई कुछ बातें
विवाह के संदर्भ में सबसे उपयुक्त प्रतीक होती है। दो एक से बेहतर क्यों है? क्योंकि दोनों से श्रम का अच्छा प्रतिफल मिलता है। यहाँ पर सुलेमान इसके 3 उदाहरण को बताते हैं। दो लोगों का एक से बेहतर होने का पहला उदाहरण तब सामने आता है जब उसमें से कोई एक गिर जाता है। जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे को सहारा देता है। अगर उनमें से कोई एक गिर जाता है तो दूसरा अपने साथी को सहारा देता है। अगर वे दोनों गिर जाते हैं तो वे एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं, जैसे जब दो लोग बैठे होते हैं और एक दूसरे को सहारा देकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का बुरा हाल होगा जो गिर जाए और उसे सहारा देने वाला कोई न हो। और दूसरा उदाहरण बताते हैं। दूसरा उदाहरण उतना ही व्यवहारिक है जैसे साथ लेटना गर्म रहने का अच्छा तरीका है। दो लोग जब साथ लेटेंगे तो गर्म रहेंगे, लेकिन अकेला व्यक्ति गर्म नहीं रह सकता। ठंड से बेहतर गर्म रहना अच्छा है। और तीसरा उदाहरण बताते हैं कि तीसरा उदाहरण ताकत और अत्याचारी के हमले का सामना करने की क्षमता से संबंधित है। एक अकेला व्यक्ति किसी को भी हरा सकता, लेकिन दो लोग मिलकर किसी ताकत हमलावर का मुकाबला कर सकते हैं। अत्याचार बुरा है, लेकिन इससे बचने का एक तरीका है संख्या बल। एक टीम हमेशा एक व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। और यहां पर सुलेमान एक अलग तरीके का उदाहरण देते हैं कि 3 धागों की रस्सी आसानी से नहीं टूटती। तीसरा धागा जोड़ने से यह स्पष्ट हो जाती है कि महत्व तो केवल जोड़े में नहीं बल्कि संख्याओं में वृद्धि में है। आपसी सहयोग, समुदाय में रहना और काम करना बहुत शक्ति प्रदान करता है। मेरे प्रियो, इन पदों से हम लोगों को सीख मिलती है। तो हम पहले 4 अध्याय का 9वां पद हम देखते हैं कि उस पद में अ, सुलेमान कहते हैं कि 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा फल मिलता है। यहाँ रब पर राजा सुलेमान कहते हैं कि अकेले काम करने के बजाय 2 लोगों का साथ होना बेहतर है। जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका प्रतिफल भी बहुत अच्छा और प्रभावशाली होता है और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साझेदारी में उत्पादकता बढ़ती है। 2 लोग अधिक काम कर सकते हैं, वे अधिक उत्पादन भी कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि एक व्यक्ति के पास एक बड़ा सब्जी का बगीचा होता है और जब वह व्यक्ति सब्जी की बुआई करने गया तो अकेले नहीं, कई लोगों को साथ लेकर गया। तो एक व्यक्ति प्रत्येक पट्टी में जाकर छोटे छोटे गड्ढे बनाता गया। दूसरा व्यक्ति उसके पीछे आकर प्रत्येक गड्ढे में कुछ बीज को डालता गया और तीसरा व्यक्ति आकर बीजों को मिट्टी से ढक दिया। इस तरह काम बहुत जल्दी हो गया। मेरे प्रियो, जहां कई लोग रहेंगे वहां हर एक काम आसान हो जाएगा। और उसी तरह आपने कभी एक व्यक्ति को घर बनाते, सड़क की मरम्मत करते
या रेस्टोरेंट या होटल चलाते कभी नहीं देखा होगा। कई लोग मिलकर ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता। और इस तरह जब दो व्यक्ति साथ रहते हैं तो उनके लिए हर एक काम आसान हो जाता है। और हम देखेंगे 10 पद में, 10 पद हमें क्या बताता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। मेरे प्रियो, यह पद मुसीबत के समय की बात करता है। अगर जीवन के सफर में एक व्यक्ति ठोकर खाकर गिरता है या निराश होता है तो उसका साथी उसे संभाल लेता है, लेकिन उस अकेले व्यक्ति के लिए बड़े दुख की बात है जिसका साथ देने वाला कोई नहीं। जीवन में मुश्किलें, बीमारियां या असफलता किसी पर भी आ सकती है। यदि आप अकेले हैं तो उठना कठिन होगा, लेकिन यदि साथ में कोई मित्र, जीवन साथी या मसीही भाई बहन है तो वह अकेले आपको प्रोत्साहन और सहारा देंगे। जैसे शारीरिक श्रम खतरनाक हो सकता है, आप गिर सकते हैं, आप गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं। अक्सर लोग अकेले काम पर जाते हैं और बार बार उन्हें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन फिर एक दिन कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी तरह वो गिर जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर उसके पास कोई उठाने वाला न हो तो उसके लिए ज्यादा समस्याएं आ जाती हैं। एक अलग लेकिन संबंधित विषय पर हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति 3 अध्याय में देखेंगे कि आदम और हवा के पाप को हम क्या कर सकते हैं। हम इसे पतन कह सकते हैं, क्योंकि वे पाप में गिर गए। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में पौलुस तीमुथियुस को प्रलोभन में पड़ने से आगाह करता है। इब्रानियों 6 अध्याय में मसीही विश्वास छोड़ने वालों को भटका हुआ बताया गया है। मेरे प्रियो, गिरने के कई तरीके हैं। शत्रु चारों ओर जाल बिछाता है और हम में से प्रत्येक के भीतर एक पापी स्वभाव है जो पाप में गिरने के लिए तैयार रहता है। गलातियों 6 अध्याय कहता है कि भाइयों, यदि कोई किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो उसे नम्रता से सुधारो, अपने आप पर भी ध्यान रखो, कहीं तुम भी परीक्षा में न पड़ जाओ। हमको कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कभी नहीं गिर सकते। यदि हम गिर जाएं तो हमको कौन उठाएगा? निस्संदेह हमारा चरवाहा प्रभु यीशु। जब हम गिरते हैं तो हमेशा अपने लोगों को वह उठाता है, बचाता है। उसमें परमेश्वर का अनुग्रह सदा हमारा है। और जिस तरह से वह हमें सहारा देते हैं उसका एक हिस्सा उन लोगों के माध्यम से है जो हमें मसीह के प्रेम से प्यार करते हैं। यही कारण है कि आराधना हमारा प्राथमिक मिलन है। हम सब मिलकर मसीह के प्रेम को सीखते हैं। वह अपने सुसमाचार से हमें रूपांतरित करते हैं ताकि हम एक दूसरे से उनके प्रेम से उत्पन्न प्रेम से प्रेम कर सकें।
हम रविवार को एक शरीर के रूप में एकत्रित होते हैं ताकि यह याद रख सकें कि मसीह ही हमारी पहचान है। परमेश्वर के समक्ष स्वीकृति पाने का वही एकमात्र साधन है। हम उनके साथ एकता में हैं, उनमें ही हमारा एक दूसरे के साथ सच्चा मेल जोल है। जहां प्रभु के दिन मसीह और उनके सुसमाचार की नींव हमें आकार देती है और हमें हमारे जीवन समूहों, रविवार सुबह की बाइबिल अध्ययन सभाओं, रविवार सुबह की प्रार्थना सभाओं, पुरुषों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों के मिलन समारोहों और चर्च के सभी मिलन समारोहों के लिए तैयार करती है। मसीह और उनका सुसमाचार ही इन सभी समयों का मार्गदर्शन और स्थिरता प्रदान करते हैं। हम किसी सांसारिक पुजारी के सामने अपने पापों को स्वीकार नहीं करते। यीशु ही हमारे पुजारी हैं। याकूब 5 अध्याय कहता है कि अपने प्राणों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करो। अपने पापों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर हमें एक दूसरे के सामने खुलकर बात करने और एक दूसरे को सहारा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इस तरह हम एक दूसरे के प्रति पुरोहितीय भूमिका निभाते हैं। मेरे प्रियो, हमें एक संगति में चलना है, एक संगति में रहना है, क्योंकि हम गिर न सके। हम रविवार को एक शरीर के रूप में एकत्रित होते हैं ताकि हमारे महायाजक परमेश्वर हमें अपनी कृपा और प्रेम का आश्वासन दे। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और उनके सभी उपकारों को याद करते हैं कि हम अन्य समयों पर एकत्रित होते हैं ताकि एक दूसरे को उस प्रोत्साहन से प्रेरित करें जो हमें प्राप्त हुआ है, एक दूसरे को उस सांत्वना से दिलासा दें जो हमें प्राप्त हुई है, एक दूसरे की देखभाल करें और एक दूसरे को सहारा दें ताकि वह गिरे तो भी संभल जाए। तो आइए हम 11 पद को देखते हैं। लिखा है कि फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। मेरे प्रियो, यह उस समय के परिवेश के अनुसार ठंडी रातों में दो लोग एक दूसरे को गर्माहट दे सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से इसका अर्थ है कि जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं तो हमारा उत्साह और विश्वास बना रहता है। अकेलापन अक्सर जीवन को ठंडा बना देता है। यह पद न केवल शारीरिक गर्माहट की बात करता है बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक सहारे को भी दर्शाता है। ठंडेपन के समय में आपसी संगति दिल को उत्साह और गर्माहट प्रदान करती है। मेरे प्रियो, यहाँ संभवतः पति पत्नी से कोई संबंध नहीं है बल्कि यात्रा के साथियों से है। क्या आप कभी किसी ऐसे बाहरी कार्यक्रम में गए हैं जहां कड़ाके की ठंड हो? आपने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने हो, लेकिन फिर भी आप और आपके साथ के लोग एक दूसरे से चिपक कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे आराम मिलता है। मेरे प्रियो, एक अलग तरीके से हम देखेंगे कि विश्वासी भी एक दूसरे से चिपक कर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं।
हम एक बड़ी आग में जलते हुए कोयले की तरह हैं। हम एक बड़ी आग में जलते हुए कोयले की तरह हैं। जब आग कुछ देर तक तेज जलती रहती है तो आप देखेंगे कि नीचे लाल गर्म कोयले अगल बगल जल रहे हैं। लेकिन अगर आप उनमें से एक लाल कोयले को निकाल कर आग से दूर अकेले रख दें तो वह ठंडा और काला हो जाएगा। कोयले और आग को एक दूसरे की जरूरत होती है। सफर में भी साथी एक दूसरे को न केवल आराम के लिए बल्कि जीवन के लिए भी गर्म रखते हैं। उसी तरह यीशु मसीह के अनुयायी अपने भीतर से उत्पन्न गर्मी से लाभान्वित होते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय कहता है कि आइए हम विचार करें कि हम एक दूसरे को प्रेम और अच्छे कामों के लिए कैसे प्रेरित करें। कुछ लोगों की आदतों के अनुसार एक साथ मिलने में लापरवाही न करें, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। एक साथ लापरवाही न करना मतलब सभा को नहीं छोड़ना है। हमें सभाओं में प्रेम से मिलकर रहना है। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में हम देखेंगे कि प्रारंभिक कलीसिया निरंतर एक साथ थी। एक साथ आराधना करना, एक साथ प्रार्थना करना, मसीह के जीवन का एक साथ आनंद लेना। उन्होंने एक साथ दुख सहा और एक साथ आनंदित हुए। मसीह ने उनके भीतर अपनी गर्माहट उत्पन्न की और उन्होंने इसका लाभ आपस में उठाया। मेरे प्रियो, आज इसका लाभ हमें भी और आपको भी उठाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एकांत में विश्वास ठंडा पड़ सकता है, लेकिन जब हम सभी एक साथ मसीह में रहेंगे तो हमारा विश्वास ठंडा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोत्साहन और आशा फीकी पड़ने लगती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। और हम 12 पद में देखेंगे, वचन कहता है यदि कोई अकेले पर प्रबल हो परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हुआ जल्दी नहीं टूटती। यह पद हमें सिखाता है कि अगर शत्रु अकेले व्यक्ति पर हमला करे तो वह हार सकता है, लेकिन दो लोग मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। अंत में सुलेमान तिगुनी डोरी का उदाहरण देते जो सबसे मजबूत होती है। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब पति पत्नी या दो मित्रों के बीच परमेश्वर शामिल होते हैं तो वह रिश्ता कभी नहीं टूटता। यह टीम वर्क की ताकत को दर्शाता है। एक व्यक्ति को हराना आसान हो सकता है, लेकिन दो लोग मिलकर मजबूती से मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ 3 बल की डोरी का मतलब है कि जब परमेश्वर यानी तीसरा व्यक्ति भी शामिल हो तो वह रिश्ता या टीम अटूट बन जाती है। मेरे प्रियो, एक अकेला व्यक्ति विजयी हो सकता है तो दो उसका सामना करेंगे। 3 गुना रस्सी जल्दी नहीं टूटती। रोमियो 7 अध्याय में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि पाप के साथ अपने संघर्ष का वर्णन युद्ध लड़ने के समान करते हैं। जैसे एक सैनिक के बारे में हम देखेंगे जो खाई में लड़ रहा है, क्या वह अकेले लड़ना पसंद करेगा या उसके साथ कोई हो? क्या वह नहीं चाहेगा कि युद्ध में कोई उसकी पीठ की रक्षा करे और लड़ाई में उसकी मदद करे? पाप के विरुद्ध युद्ध में आपका साथ कौन देता है?
यदि आप मसीह में हैं तो वह आपके लिए और आपके साथ लड़ता है और वह आपकी रक्षा करेगा। इब्रानियों की पुस्तक लिखने वाले उपदेशक ने कलीसिया को संबोधित करते हुए कहा, ध्यान रखो कि कोई भी परमेश्वर की कृपा से वंचित न रह जाए। यह परमेश्वर का काम लगता है और है भी। मसीह हमें परमेश्वर की कृपा में बनाए रखता है, लेकिन पाप के विरुद्ध इस लड़ाई में लक्ष्य केवल आपका जीवित रहना नहीं, लक्ष्य है पूरी टुकड़ी का जीवित रहना, पूरे दल का जीवित रहना। हमें सिर्फ एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना काफी नहीं है। हमें एक दूसरे को, खुद को नहीं बल्कि मसीह को अर्पित करना चाहिए। हम शरीर हैं लेकिन वह सिर है, हम उसमें एक हैं। प्रभु भोज में हमारी भागीदारी मसीह के साथ हमारे मिलन का प्रतीक है। केवल वही हमारे सभी मिलन के लाभों का प्रतीक है और उन्हें प्रदान करना है। और उसने ही हम उसने ही सभी लाभों को सुनिश्चित किया है। उसने हमें पाप और विनाश से बचाने के लिए सबसे बड़ी पीड़ा सही। उसने स्वयं मनुष्यों के कठोर दुर्व्यवहार को सहा, परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर लिया ताकि हमें परमेश्वर के साथ शांति की गर्माहट मिल सके। और उसने हमारे लिए परमेश्वर के अनुग्रहकारी प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए शत्रु के आक्रमण पर विजय प्राप्त की। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की संगति में बने रहने की जरूरत है। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस सुलेमान बताते हैं, साझेदारी और एकता की महत्व पर जोर देते हैं कि जीवन अकेले जीने के लिए नहीं, सच्ची दोस्ती और मेलजोल हमें मजबूत बनाते हैं, मुश्किल समय में सहारा देते हैं, हमें विश्वास में अटल रहने में मदद करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें एकजुट रहने की जरूरत है। और आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के दास चार्ल्स एबेनेजर जेबाराज के बारे में। चार्ल्स एबेनेजर जेबाराज का जन्म 1862 में हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में भारतीय मसीह नेताओं की शुरुआती पीढ़ी का हिस्सा थे। उन्होंने पादरी, शिक्षक और प्रचारक के तौर पर सेवा की और दक्षिण भारत में एक मजबूत स्थानीय कलीसिया बनाने में मदद की। उनकी सेवा में बाइबल की शिक्षा, व्यक्तिगत पवित्रता और शहरी और ग्रामीण दोनों समुदायों के बीच प्रचार पर जोर दिया गया। उन्होंने युवा नेताओं को तैयार किया और भारतीय मसीहियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा दिया। जेबाराजसन का जीवन बदलते सांस्कृतिक माहौल में दृढ़ता और वफादारी को दिखाता है। मेरे प्रियो, जैसे प्रभु के दास चार्ल्स एबेनेजर जेबाराज ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति दृढ़ता के साथ और वफादारी के साथ परमेश्वर में काम करते गए और लोगों के संग संगति बनाए रखा, उसी तरह परमेश्वर के साथ आज हम लोगों को भी एक साथ की जरूरत है ताकि हम गिर न सकें, मुसीबत में न पड़ सकें। मेरे प्रियो, हम देखते हैं अकेलापन अच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य को अकेले रहने के लिए नहीं बनाया गया। इसलिए संगति जरूरी है, क्योंकि साझेदारी, मित्रता और मसीही भाईचारा जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है। और पारस्परिक सहायता भी एक दूसरे का सहारा बनना है, प्रोत्साहन देना है और साथ मिलकर
काम करना ही जीवन की सफलता की कुंजी है। इसलिए मेरे प्रियो, हम सब एकजुट होकर, एक समूह होकर, एक टीम में बनकर के किसी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें अच्छा प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के अनुग्रह में करते हैं तो तीसरी डोरी के रूप में एक मजबूत रस्सी के समान बन जाता है और हम लोगों को परमेश्वर के साथ संगति में मिलकर अपने कार्य को करना है। सो परमेश्वर इस वचन से हम सभी को आशीष दें। सबको जय मसीह। आगे का समय हम सर को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। परमेश्वर आपका और आशीष करें। आइए हम फिर प्रार्थना में करेंगे। हमारे बीच में कोई भैया या भाई प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा एक बार फिर से प्रभु हम सबकी आत्मा को मजबूत किया पिता, और पिता परमेश्वर आत्मिक मन्ना से भर दिया प्रभु। पवित्र आत्मा जी, हम आपके वचन को देखे हैं, 1 से 2 भला है। और पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर, फिर यदि 2 जन एक संग हो सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। प्रभु, और भी वचन हम लोग देखे हैं पिता परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, कि एक सूता टूट सकता है, लेकिन जब 3 हो जाएगा तो तोड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल का काम होता है। पवित्र आत्मा, आप एक ही बात सिखाएं परमेश्वर, एकता में शक्ति होती है, एकता में बल है। पिता, हम सब एक मन होकर के, एक चित्त होकर के आपके चरणों के सम्मुख, हाँ मेरे परमेश्वर, निरंतर प्रभु आते रहें, बने रहें, तेरे आत्मिकता को, हाँ पिता, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करते रहें पिता। हम सब तेरे उपस्थिति में चल करके इस संसार में एक मजबूत व्यक्ति बनने पाए। हम सबको मदद कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। सारी बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांग लेते हैं परम पिता से, आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू भैया आपको भी। सबको जय मसीह की। हम फिर कल सुबह मिलेंगे।